Today we will start a new chapter number 2. The name of this chapter is New Kings and Kingdoms. आज हम आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द न्यू किंग्स एंड किंगडम. हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड के किंग और किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. India was divided into a number of kingdoms after the Arab invasion. ठीक है, जब अरब की इन्वेशन हुई थी उसके बाद जो है इंडिया बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था. देयर फॉर द पीरियड फ्रॉम 700 to 1200 AD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. 700 से 1200 AD का जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है हिस्ट्री में. They established their kingdoms in different parts of North India and protect the land from the Arab and Turk invaders. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए थे और जो क्या था, एंड प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम द अरब्स एंड टर्क इन्वेस्टर्स. और वो लोग जो है उनके टर्क्स के और उनके अरब्स के इन्वेस्टर से प्रोटेक्ट करते थे. इन नॉर्थ द राजपूत, द प्रतिहारास, द गजनविद, द गौरीद, द पलास. ठीक है, नॉर्थ में कौन लोग रूल कर रहे थे यहाँ पे, राजपूत, प्रतिहारास और गौरीद पालास ये लोग रूल कर रहे थे नॉर्थ में. और साउथ में कौन कर रहे थे, इन द साउथ डायनेसिटीज़ लाइक द पल्लवास, पांड्यास एंड द चोलास. और साउथ में पल्लवास, पांड्यास और चोलास रूल कर रहे थे. तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि पहले तो इंडिया हमारा नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है. ठीक है, उसके बाद में नॉर्थ में अलग अलग किंगडम्स हैं जो रूल कर रहे हैं और साउथ में अलग अलग और किंगडम्स में डिवाइडेड है. तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ भी डिवाइड था और वो भी अंदर भी सब डिवाइडेड थे किंगडम्स के वजह से. ओके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ इंडिया 700 to 1200 AD. अब हम पढ़ेंगे कि 700 से 1200 AD का जो पीरियड है इसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, in 19th to the 13th century 3 powers, the पल्लवास, द गुजरात और द राजपूत. ठीक है, ये 3 पावर्स थी नॉर्थ इंडिया में. द राजपूत रूल ओवर नॉर्थ इंडिया, दे कंट्रोल ओवर कन्नौज. राजपूत कहाँ रूल कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया में, और उन्होंने जो है कन्नौज को कंट्रोल कर रखा था. कन्नौज से उनका कंट्रोल हो रहा था मतलब. ठीक है, इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिसोर्सेज ऑफ द अपर गंगा वैली, द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. तो ये कहाँ है आपका कन्नौज, कन्नौज जो है आपका अपर गंगा वैली के पास है जहाँ से ट्रेड और एग्रीकल्चर हो रहा था. ट्रेड भी हो रहा था और वहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है वहाँ की, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो रहा था. सो देयर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन द 3 पावर्स विच नोन एज त्रिपति स्ट्रगल एंड इट वीकनेड ऑल द 3 डायनेसिटीज़. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये तीनों डायनेसिटीज़ जो हैं अपने आपस में ही लड़ती रहती थी. ठीक है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिपति. त्रिपति कहा जाता है इन तीनों डायनेसिटीज़ को. कौन सी, पालास, गुजरात और राजपूत. ठीक है, इन तीनों को कहते हैं त्रिपतिस. और जो ये आपस में लड़ती रहती थी जिसकी वजह से ये जो बहुत कमज़ोर हो गई थी आपस की लड़ाई की वजह से. द राजपूत पीरियड, दे मेड देयर अपीयरेंस इन हिस्ट्री अराउंड द 9th century. हिस्ट्री में इसकी अपीयरेंस हमें जो 9th century से मिलती है. द राजपूत किंगडम वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर. और राजपूत क्या थे, आपस में ही लड़ते रहते थे किंगडम. कंस्टेंट फाइटिंग मेड देम वेरी वीक. और इनके आपस की लड़ाई की वजह से ये बहुत वीक हो गए थे. दे फेल टू डिफेंड दैम सेल्फ अगेंस्ट इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. और ये फेल्ड हो गए थे नॉर्थ वेस्ट की जो इन्वेशन जो हो रही थी उसको डिफेंड करने में, क्योंकि ये लोग आपस की लड़ाई की वजह से बहुत वीक थे. द पालास, द बंगाल, a period of confusion seems to have prevailed after the death of हर्षा. हर्षा की डेथ के बाद, ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन वाला पीरियड रहा है. ये पालास कहाँ है, पालास हमारे बंगाल में है. ठीक है, इन AD 750 द पीपल इलेक्टेड वन गोपाला एज देयर रूलर. 750 में क्या हुआ
कि गोपाला को एक रूलर बना लिया वहाँ का, कहाँ का, बंगाल का। हर्षा के जब डेथ हो गई थी उसके बाद, ठीक है। हिज सन धर्मपाला फाउंडेड द पाला डायनेसिटी, और उनका जो बेटा था गोपाला का, धर्मपाला, उसने पाला डायनेसिटी को फाउंड किया था। द पालास वर बुद्धिस्ट, दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डायनेसिटी टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। पालास जो है बुद्धिस्ट थे और वो एक लास्ट मेजर डायनेसिटी है इंडिया की जिसने बुद्धिस्ट को एम्ब्रेस किया था, ठीक है। The Palas. The university at Nalanda was revived by the patronage of the Palas, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको फिर से रिवाइज किया था पालास ने। धर्मपाला स्टैब्लिश अ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड कॉलेज एट विक्रमशिला, और धर्मपाला ने जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और कॉलेज कहाँ बनवाए थे, विक्रमशिला में। After the fall of the Pala in the 12th century, the Sena dynasty ruled over Bengal and he east until 1245 AD। तो पाला डायनेसिटी 12th सेंचुरी में फॉल हो गया था, इसका डाउनफॉल हो गया था। और वहाँ पे कौन हुआ था, रोज अप किसने किया था, सीना डायनेसिटी, वहाँ पर बंगाल में। जब पाला डायनेसिटी का डाउनफॉल हुआ उसके बाद सीना डायनेसिटी रोज अप हुई और उसने रूल किया 1245 तक।